Hi my viewers, morning to all of you. Today I am going to learn actually how to solve these types of sentence, and after watching this video you will be able to translate these types of sentences easily. And you know what, those all are very important for those who are looking for improving their English. Okay, so always keep that in your mind, that how to solve this. Okay, so let's start the video and try to solve. So first of all, try to know what's the structure to solve these types of sentences. Okay, so get into the habit of. ओके, आदत डाल लो, इसका मतलब होता है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। आदत डाल लो, डालो, है ना, सब एक ही है, गेट इनटू द मैटर ऑफ। तो देखिए, इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा, है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल, है ना, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो, पढ़ने की आदत डाल लो, तो इन सबको मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर लिखूंगा और बनाऊंगा। तो देखिए, पढ़ने की आदत डाल लो, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। सुनने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग। ठीक है, इसी तरह से लोगों को पढ़ने की आदत डाल लो, है ना, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग पीपल। रीडिंग पीपल, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हेल्दी भोजन खाने की आदत डाल लो, तो शुरू में तो बस यही आएगा, गेट इनटू द हैबिट, गेट इनटू द गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। ईटिंग हेल्दी फूड, है ना। इसी तरह से बोलना होगा, है ना, कि कुछ और भी सेंटेंस, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, इसका हिंदी आप ट्रांसलेट कर करके, इसका हिंदी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, ठीक है, इसको आप बनाइए। इसको किस तरह से आप बनाएंगे, तो इसी तरह से किसी भी चीज का जो आपको ये बोलना होगा ना, तो आप क्या बोलेंगे, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, ठीक है। जैसे अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलने की आदत डाल लो, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेज होगा, ठीक है, उसको हम इसी तरह से बनाएंगे। जैसे कहानी लिखने की आदत डाल लो, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग स्टोरीज, ठीक है। इंग्लिश में कहानी लिखने की आदत डाल लो, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग स्टोरीज इन इंग्लिश। तो देयर आर मैनी सेंटेंसेज, है ना, एंड मैनी एग्जाम्पल्स, so you just need to understand that how to solve the questions. And in the last of my video, that I would like to tell you, practice at your home, okay, because just watching the videos, है ना, can't help you, है ना, you have to practice at your home, and whenever and wherever you get time, है ना, and don't feel hesitation while speaking in English, है ना, in front of many people who are able to learn and able to understand, and they are also able to speak fluently English, है ना। So be confident and try to spend your time, try to give them your precious time, है ना, to learn something, and lots of suggestion for you, but don't want to share each and everything in this video, है ना। So try to practice and practice and practice, because the more you practice, the more you improve yourself, okay, that's the secret of life. So be happy and try to change yourself and be the best version of
yourself. Have a great day. Thanks a lot.